Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. Welcome back to another video. I am your own event planner Abrara. So आज हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट इवेंट्स के बारे में। पिछले वीडियो में आपने देखा है बेसिक्स ऑफ इवेंट्स। हमने लाइक इवेंट होता क्या है, उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या है, क्या क्या कैटेगरी ऑफ इवेंट्स होता है, आपको इस प्रोफेशन में आना चाहिए कि नहीं, इस बारे में हम लोग एक इलेबरेट डिस्कशन किया है। वीडियो काफ़ी लंबा है उसका, तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखा है अब तक तो वो जाके आप देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी या फिर फर्स्ट कमेंट में भी लिंक कर दूंगी इफ़ यू वांट टू, और ऑल्सो आई बटन पे भी डाल दूंगी इफ़ यू वांट टू वॉच इट फ्रॉम एनीवेयर। अदरवाइज मेरे चैनल पे जाओगे सीधा पिछला वीडियो आपको वही मिलेगा। इवन इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो मंथ्स आफ्टर पोस्टिंग इट, तो फिर आप जाके डिस्क्रिप्शन या कमेंट चेक कर सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगा। सो कमिंग बैक टू टुडेज टॉपिक विच इज़ कॉर्पोरेट इवेंट। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर डू। कॉर्पोरेट इवेंट होता क्या है? कॉर्पोरेट इवेंट इस सिंपल भाषा में अगर बोलो, कोई भी इवेंट जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स कोई कंपनी के लिए करता है। तो कॉर्पोरेट इवेंट्स आर सिंपली जो हम कोई कंपनी के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, कंपनी उसके लिए पे करता है टू ऑर्गेनाइज द इवेंट। उसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है, देयर आर मल्टीपल रीजन्स, तो उस हिसाब से कैटेगरी भी डिवाइड होता है कॉर्पोरेट इवेंट्स का। अब चले आते हैं कॉर्पोरेट इवेंट्स के कैटेगरी के बारे में। मेरे हिसाब से, वैसे तो कैटेगराइज उतना है नहीं, बट मेरे हिसाब से दो कैटेगरी ऑफ कॉर्पोरेट इवेंट्स होता है। एक होता है फॉर प्रमोशनल, दूसरा होता है एम्प्लॉय एंगेजमेंट। तो लेट्स बिगिन विथ एम्प्लॉय एंगेजमेंट, क्योंकि वो थोड़ा सेक्टर छोटा है और वो थोड़ा लिमिटेड टाइप्स ऑफ इवेंट्स हैं रादर देन प्रमोशनल इवेंट्स। एम्प्लॉय एंगेजमेंट में क्या होता है, या तो इन ऑफिस कुछ एक्टिविटीज़ हो सकता है, मे बी सम लिटिल वर्कशॉप जो हर कोई कर सके, या फिर कोई आइस ब्रेकिंग सेशन हो। ऑफिस में एक नया बैच ऑफ एम्प्लॉय आया है, उनका ट्रेनिंग हो गया है एंड दे आर ज्वाइनिंग एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय टू एनकरेज द कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड द अदर टीम मेम्बर्स ऑफ द कंपनी। तो आइस ब्रेकिंग कुछ सेशंस होता है, इट कैन बी स्मॉल एक्टिविटीज़, ठीक है। तो वो कंपनी इनसाइड द कंपनी लाइक ऑफिस प्रेमाइसेस वो कर सकते हैं। उसके लिए भी इवेंट प्लानर्स की ज़रूरत होता है काफ़ी बार। वो होता है आपका कॉर्पोरेट इवेंट का एक पार्ट, जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट का छोटा सा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या आता है, जब मानो इट्स इन इवेंट भाषा वी कॉल इट RNR, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन। क्या होता है, जैसे मानिए कोई टारगेट दिया गया है एम्प्लॉयज़ को, या फिर इन जनरल ही एम्प्लॉय जो ओवरऑल ईयर का जो उनका परफॉर्मेंस रहा है, उस हिसाब से दे हैव अचीव्ड अ सर्टेन टारगेट और सर्टेन माइलस्टोन, वॉट एवर इट इज़, उन्होंने कुछ अचीव किया है एम्प्लॉयज़, टू एनकरेज देयर वर्क, टू एनकरेज कि हाँ भाई तुमने कंपनी के लिए इतना अचीव किया है। ऑफकोर्स दे आर गेटिंग पेड फॉर दैट, बट स्टिल एक अप्रिसिएशन जब होता है ना, तो वो अच्छा लगता है। दैट्स वाई इट इज़ रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइजिंग देयर वर्क एंड गिविंग देम द रिवॉर्ड। उनके काम को रिकॉग्नाइज, उनके काम को सराहना एंड उनको रिवॉर्ड देना उसके बेसिस पे, वो होता है एक और इवेंट, जो नॉर्मली एक वेन्यू हायर करके भी हो सकता है, किसी भी बड़े और छोटे स्केल पे भी हो सकता है। नॉर्मली एम्प्लॉयज़ को सर्टिफिकेट या अवार्ड्स दिया जाता है, उसमें कुछ एंटरटेनमेंट के लिए भी होता है, मे बी अ म्यूज़िक, मे बी अ परफॉर्मेंस ऑफ अ आर्टिस्ट, बहुत चीज़ें हो सकती है। वेन्यू हायर करके भी हो सकता है, इफ़ द कंपनी हैज़ अ स्पेस ऑफ देयर ओन, तो वो भी हो सकता है। बट ये होता है एम्प्लॉय का एंगेजमेंट। इसी को थोड़ा बड़े लेवल पे अगर करो तो थोड़ा सा एक वीकेंड ट्रिप करके कहीं और डेस्टिनेशन पे जाके सेम चीज़ करना होता है कि उनको रिवॉर्ड्स अवार्ड्स दिया जाता है, या फिर इफ़ दे हैव अचीव्ड अ सर्टेन टारगेट और सर्टेन वॉट एवर इट इज़, दे हैव अचीव्ड समथिंग एंड यू वांट, द कंपनी वांट्स टू रिवॉर्ड देम, तो वहाँ पे एक छोटा सा ट्रिप ले गए, मे बी सपोज फॉर रिलैक्सेशन 2 days का, तो फिर वहाँ पे जाके अवार्ड्स उनको मिल गया, वहाँ पे जाके कुछ एक्टिविटी करने मिल गया। हम लोग काफ़ी बीच डेस्टिनेशन पे भी लोगों को लेके गए हैं कंपनी की तरफ से कि वो वहाँ पे जाके बीच एंजॉय कर रहे हैं। इफ़ देयर आर सम टूरिस्ट स्पॉट्स, तो 1 day फॉर साइट सीइंग, 1 evening फॉर द अवार्ड फंक्शन एंड सम अदर एक्टिविटीज़, गुडीज़, हैम्पर्स, बहुत सारी चीज़ें करना होता है। सो दोज ऑल्सो कम अंडर कॉर्पोरेट इवेंट। और एक काइंड ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट, नॉट ओनली एम्प्लॉय एंगेजमेंट, आईड से द कंपनी, या इट कैन बी कंसिडर्ड, मैं खुद की बातें खुद थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ, बट इन जनरल कि सिर्फ कोई किसी का मतलब अचीवमेंट एक्नॉलेज करने के लिए नहीं। इट्स लाइक सपोज दिवाली पार्टी, ठीक है, तो इट कैन बी दिवाली पार्टी, घर के जो वाइब होता है, घर का दिवाली पार्टी का वाइब एंड द कॉर्पोरेट इवेंट का दिवाली पार्टी वाइब इज़ डिफरेंट। वहाँ पर जाके इट्स मोर लाइक अ व्हाट यू से,
it's more like a glamorous party, that's it. There is no traditional thing, only मतलब कुछ रिचुअल कल्चरल ये सब नहीं करना होता है, बट ओनली टू सेलिब्रेट कि हाँ भाई दिवाली आ रही है, सो ऑफिस में एक पार्टी हो रहा है, सो फूड, म्यूज़िक, गाना, डीजे, खाना, गुड फोटोज़, फोटोग्राफी, इंस्टेंट फोटोग्राफी भी हम लोग काफ़ी बार करते हैं, अच्छा एक सेल्फी स्टेशन हो गया, एवरीबॉडी फ्रॉम द कंपनी इज कमिंग एंड दे आर एन्जॉइंग एंड सम पीपल आर गिविंग स्पीचेस, बिकॉज दिवाली के टाइम काफ़ी लोग मतलब एक हाफ ईयर आई गेस ख़त्म होता है, फाइनेंशियल ईयर में हाफ ईयर ख़त्म होता है अब रफली, तो वो सब कुछ एक ओवरऑल एक कंपनी को एक फैमिली की तरह अगर ट्रीट करो तो कैसे सब कोई मिलके एंजॉय करते हैं, इट कैन बी दैट काइंड ऑफ अ पार्टी एज वेल, बट स्टिल क्योंकि ये कंपनी पे कर रहा है, नन ऑफ द एम्प्लॉयज़ और नन ऑफ एनी अदर पार्टीज आर पेइंग फॉर दैट, सो द कंपनी इज पेइंग, सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ कॉर्पोरेट इवेंट. आते हैं हम पब्लिक रिलेटेड इवेंट्स जो कि कॉर्पोरेट इवेंट्स के अंडर में आता है. प्रमोशनल इवेंट्स हम लोग एक मतलब छोटा सा वर्ड में, एक दो वर्ड में अगर बोला जाए, सो दैट इज़ कॉल्ड प्रमोशनल इवेंट्स. प्रमोशनल इवेंट्स बहुत तरीके से हो सकता है. आप कोई मानो प्रोडक्ट टेस्टिंग करवाना चाहते हो, सो आप फ्री सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है, तो वो भी इवेंट के पार्ट में आता है, क्योंकि फ्री सैम्पल्स कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इवेंट के लोग, द मैन पावर, द हॉस्पिटैलिटी टीम विल हैंडल, टेक केयर ऑफ इट. ऑल्सो ये हर किसी के बस का इसीलिए बात नहीं होता है कि हमेशा हर कोई लाइक इट्स नॉट ऑल्सो अ सेल्समैन जॉब, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग योर कंपनी. सपोज एक इवेंट हमने करवाया था जहाँ पे कंपनी वॉन्ट्स टू प्रमोट देयर न्यू लाइक इट वॉज इन अ मॉल, बट मॉल में तो बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं एंड एक आउटलेट वो प्रमोट करना चाहता था कि उनका कुछ नए कूपन्स, नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं एंड इट वाज अ टाइम ऑफ नवरात्रि, तो नवरात्रि के टाइम ऑफर्स चल रहे थे, एज इन वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा इज़ अ बिग थिंग, तो पूजा ऑफर्स चल रहे थे, तो वो अपने ऑफर्स को प्रमोट करना चाह रहे थे. कैसे प्रमोट कर रहे थे, सिर्फ बैनर्स या सिर्फ कूपन्स दे के नहीं हो रहा है, बिकॉज पीपल विल गेट टू नो अबाउट द ऑफर्स कि हाँ भाई इतने इंटरेस्टिंग ऑफर्स है, देन दे विल कम टू द स्टोर ना. हमेशा हर किसी को वो पर्टिकुलर चीज़ परचेज करने का ज़रूरत नहीं होता है, बट अगर उनको पता चले कि हाँ ये अभी इतने अच्छे ऑफर में है, आई विल नीड दिस इन फ्यूचर, तो मैं अभी इसको ऑफर प्राइस में ले लेती हूँ बिकॉज इट्स अ गुड ब्रांड एंड वी आर गेटिंग अ गुड डील. सो ऐसे ही तो व्हाट दे डिड वाज जो मॉल के एंट्रेंस के आसपास में जहाँ पे उनका स्टोर के आसपास मॉल के, इट टेक्स द परमिशन ऑफ द मॉल, बहुत सारी चीज़ें करना होता है. सो दे लाइक दे स्टार्टेड एन एक्टिविटी, स्मॉल एक्टिविटी. वहाँ पे एक हॉस्पिटैलिटी के पर्सन भी थे, वहाँ पे एक इवेंट के पर्सन भी थे जो वो एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, एक्टिविटी करवा रहे थे एंड उनसे वो एक्टिविटी करके कुछ जीते अगर, तो दे वर विनिंग अ कूपन में वो ऑफर था. सो दैट्स वाई मोर पीपल गॉट इंटरेस्टेड कि क्या है. सो ये छोटा सा चीज़, छोटा सा एक्टिविटी है, बट फिर भी ये सेल के लिए लोगों का अटेंशन बहुत अच्छे से ग्रैब करता है. सो दिस इज़ अ वेरी गुड पार्ट ऑफ इवेंट लाइक कॉर्पोरेट इवेंट, प्रमोशनल इवेंट, ठीक है. और भी प्रमोशनल इवेंट होता है, जैसे लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन भी इवेंट के अंदर में आता है, जैसे लीफलेट हो, कुछ भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो भी इवेंट के अंदर में आता है. दो इट इज़ काइंड ऑफ मार्केटिंग, बट कंपनी मार्केटिंग कर रही है, प्रमोशनल इवेंट्स कर रही है, सो दैट उनकी प्रोडक्ट मार्केट हो, उनकी सर्विसेज मार्केट हो. प्रमोशनल इवेंट में एक और तरीका होता है, जैसे रेसिडेंशियल सोसाइटी हो या कोई कंपनी में हो, जहाँ पे सपोज कोई ब्रांड अपना प्रोडक्ट मार्केट करना चाहता है, ठीक है, तो उस जगह पे उनका टारगेट ऑडियंस है. टारगेट ऑडियंस क्या होता है कि मैं इस कैटेगरी के इंसान को मेरा चीज़ बेचना चाहता हूँ, तो वो कैटेगरी ऑफ इंसान हो गया कंपनी का टारगेट ऑडियंस, कि मुझे ये ऑडियंस को टारगेट करना है, मेरे जो प्रोडक्ट है वो इनके लिए ही बना है. सपोज व्हाट डू आई से, सिंपल वर्क ऑफिस बैग्स, सिंपल, बीट फॉर मैन, बीट फॉर वुमेन, ऑफिस बैग्स. कोई ब्रांड ऑफिस बैग्स बना रहा है, मैं तुरंत एग्जांपल ढूंढी तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट मेरा बात को समझने की कोशिश करो कि कंपनी क्यों ये सब करता है. सपोज ऑफिस बैग्स, तो अगर ऑफिस बैग फॉर मैन फॉर वुमेन दोनों के लिए हो सकता है, तो कंपनी कहाँ पे प्रमोट करेगा, कोई ऑफिस में प्रमोट करेगा, राइट. आउटसाइड ऑफिस अगर करेगा तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. तो अगर ऑफिस के साथ एक परमिशन लेके अगर उनके वहाँ पे कुछ एक्टिविटी करते हैं, साथ में बस सॉफ्टली प्लग इन करते हैं अपना प्रोडक्ट को कि भाई देखो अपना ये प्रोडक्ट है, इफ़ यू आर कमिंग टू द ऑफिस यू कैन गेट दिस बैग, राइट. वो डायरेक्टली हम कभी नहीं बोलते. लाइक इवेंट कंपनी भी जब काम करता है या कंपनी कोई अपना प्रोडक्ट अगर प्रमोट कर रहा है, तो वो डायरेक्टली कभी नहीं बोलता है कि हाँ भाई देखो हमने ये प्रोडक्ट लाया है, जो एडवर्टाइजमेंट में डायरेक्ट होता है.
हम लोग इवेंट में डायरेक्टली नहीं करते. इट्स अ सटल प्लग इन ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज. सपोज इट्स अ लाइफ इंश्योरेंस, तो सपोज इट्स अ कार इंश्योरेंस, तो बहुत सारी चीज़ें, कार इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हर जगह, ऑफिस हो, रेसिडेंशियल सोसाइटी में हो. आप सपोज रेसिडेंशियल सोसाइटी में कोई दुर्गा पूजा छोटा सा फंक्शन हो रहा है, या फिर कोई आप क्या बोलते हैं, आर्ट सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन बच्चों का रख लिया सपोज, एंड योर प्रोडक्ट इज किड्स पेंट्स, या फिर योर प्रोडक्ट्स इज सम किड टॉयज, बैग्स, गुडीज, समथिंग बच्चों रिलेटेड है, तो आप सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन रख लिया और बीच में अपना प्रोडक्ट का अच्छे से ब्रांडिंग कर दिया, ताकि आपको डायरेक्टली बोलना ना पड़े, बट बच्चों का अटेंशन वहाँ पे जाए कि अरे देखो इनके पास तो ये मिलता है, ये वाला पेंसिल मिलता है, मुझे ये वाला लेना है. ठीक है, एक किड को पसंद आ गया तो वो खरीद लेगा, तो मे बी उसके सोसाइटी में वो इवेंट हुआ है, इसीलिए उसको पता है कि ये पेन या ये पेंसिल मुझे लेना है करके वो ले आई. फिर वो स्कूल में जाएगी या जाएगा तो उसके दोस्तों को लगे अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा चीज़ है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, कहाँ से ली हो, तो वो बताएगा करके वो धीरे धीरे वो मार्केटिंग होता रहता है. तो ऐसे करके प्रमोशनल इवेंट्स होता है. अनदर सब कैटेगरी अंडर दिस कैटेगरी ओनली प्रमोशनल इवेंट का, विच इज़ प्रोडक्ट लॉन्च. कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो हम ऑब्वियसली उसको मार्केट करना चाहेंगे. नाउ डेज सोशल मीडिया के ज़माने पे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट इज़ नॉट इनफ. तो हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, उसमें हम कुछ एलीट लोगों को, एलीट इन द सेंस, नॉट इन द सेंस कि जिनके सिर्फ लाइक बैंक बैलेंस है, एलीट इन द सेंस, एलीट इन टर्म्स ऑफ माई प्रोडक्ट, जो मेरे प्रोडक्ट को मार्केट कर सके. राइट, लोग ब्यूटी ब्रांड्स, स्किन केयर ब्रांड्स या कुछ भी ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर्स को क्यों प्रोडक्ट अपना पीआर में भेजते हैं. लाइक व्हाट इज पीआर? पब्लिक रिलेशंस. तो दे आर डेवलपिंग अ पब्लिक रिलेशन थ्रू द इन्फ्लुएंसर्स. तो एक प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो वो वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स को बुलाएंगे, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स या तो वीडियो बनाएंगे या तो शॉर्ट्स बनाएंगे, कुछ ना कुछ बनाएंगे, या फिर उनके कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है. तो वो उनको बुला रहे हैं, उनको प्रोडक्ट का डेमो दे रहे हैं, एक अच्छा सा इवेंट कर रहे हैं, कुछ सेलिब्रिटी या कुछ आर्टिस्ट बुला रहे हैं for some entertainment purpose, good food, good music and everything. The influencers or the market leaders are enjoying the launch event, but उनके ज़रिए बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुंच रहा है. राइट, तो प्रोडक्ट लॉन्च भी एक कैटेगरी ऑफ कॉर्पोरेट इवेंट है, लाइक अंडर प्रमोशनल इवेंट्स. सिमिलरली जब कोई मूवी रिलीज होता है ना, तो मूवी का म्यूजिक लॉन्च हो गया या प्रीमियर हो गया या फिर प्रेस रिलीज हो गया, वो सब कुछ ऑर्गेनाइज करना इवेंट मैनेजमेंट के अंदर में आता है. तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज के जरिए प्रोडक्ट लॉन्च हो सकता है या प्रोडक्ट प्रमोशन हो सकता है. बेसिकली अपना प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए जो इवेंट होता है उसको हम लोग प्रमोशनल इवेंट बोलते हैं, जो कि आता है कॉर्पोरेट इवेंट के अंडर में. मूवीज एंड ये सब म्यूजिक लॉन्च वगैरह क्यों आता है? ऑब्वियसली वो कोई कंपनी ही प्रोड्यूस कर रहा है. राइट, एक सिंगल पर्सन कि हाँ भाई मेरे पास कुछ करोड़ रुपया है, मैं एक मूवी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, नहीं. उनको एक प्रोडक्शन कंपनी रजिस्टर करना होता है. तो इट्स अ कंपनी, आफ्टर ऑल द कंपनी इज पेइंग फॉर द प्रोडक्शन, द कंपनी इज पेइंग फॉर द प्रमोशन. तो हम लोग इवेंट कंपनी जब वो इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं वो भी प्रमोशनल इवेंट के अंडर आते हैं. ये सब कुछ जो मैंने बताया उसमें से मोस्टली प्रमोशनल चीज़ों में पब्लिक का भी इन्वॉल्वमेंट होता है. बट क्योंकि पब्लिक यहाँ पे टिकट पे करके कुछ लाइक टिकट खरीद के कुछ नहीं कर रहा है, कुछ एंजॉय उनको अगर आना हो रहा है तो वो ऐसे ही आ रहे हैं, इट्स ओपन फॉर ऑल, तो इसको हम पब्लिक इवेंट नहीं कहेंगे, इट इज़ अ कॉर्पोरेट इवेंट. हाँ, कुछ कुछ जगह पे पब्लिक को भी संभालना होता है, क्राउड मैनेजमेंट करना होता है. कभी ना एक दिन मैं एक इवेंट का मतलब टर्मिनोलॉजी का एक भी वीडियो बनाऊंगी कि कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होता है, मे बी शॉर्ट्स में, लेट्स सी, होपफुली. तो एनीवे, तो ये हो गए आपके दो कैटेगरी ऑफ इवेंट्स. एक होता है प्रमोशनल, एक होता है एम्प्लॉय एंगेजमेंट. ये दोनों बिल्कुल अलग है, दोनों के टारगेट, दोनों के इरादे बिल्कुल अलग हैं. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो. आई विल लव टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम. जितना भी होगा मैं अगले वीडियो में, अगर कुछ कमेंट्स रहता है, कुछ सवाल रहते हैं आपके, तो वो मैं अगले वीडियो में आपको जवाब दे दूंगी. आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है. अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. और अगर कुछ और भी क्वेश्चंस है कॉर्पोरेट इवेंट सिर्फ छोड़ के, इवेंट रिलेटेड इन जनरल भी क्वेश्चंस है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो. मैं मिलूंगी आपको अगले थर्सडे, सेम टाइम सेम प्लेस. बाय बाय.